हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं इतने समय के बाद, यस लिटरली हम कह सकते हैं आई गेस 14 मंथ के बाद आज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार ने अपना नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया। यस 14 महीने के बाद मतलब मैं निफ्टी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स की बात करें तो बस सेंसेक्स भी बहुत ही करीब हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फाइनली हम कह सकते हैं काफ़ी लंबा यहाँ पे रुकना पड़ा। इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद बाजार फाइनली ऑल टाइम हिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन की जो शुरुआत थी आप देख सकते हो 26,261.25, हाईएस्ट लेवल 277 पॉइंट समथिंग था। सो ओपनिंग काफ़ी दमदार रही। जैसे कि मैंने आपको येस्टरडे भी कल भी बता दिया था कि अगर अमेरिकन मार्केट का माहौल जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, अगर क्लोजिंग भी वैसे रही और गिफ्ट निफ्टी हमें अच्छा संकेत भी दे रहा था, और सुबह अगर देखा गया सब कुछ एशियन मार्केट एंड ऑल दैट बाकी सब कुछ चीज़ें अगर ठीक रही तो शायद से मतलब आज ही का दिन एक नया ऑल टाइम हाई भी लगवा सकता है। सो सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही रहा, क्योंकि मार्केट है भाई, ऊपर से नीचे कभी भी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है। एंड इसीलिए फाइनली आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं नया हाई यहाँ पे बन चुका है। कौन सा? 26,310.45, ये नया हाई मार्केट ने यहाँ पे लगा लिया है। नो डाउट हम कह सकते हैं उसके बाद ऊपर से हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल गई, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिली है। बट हम कह सकते हैं शुरुआत में ही काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस रहा, एकदम नया हाई लग गया, फिर एकदम गिरावट आ गई, फिर ज़बरदस्त एक नया हाई लग गया, एंड फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल गया, बीच में लाल निशान में चले गए, एंड फिर क्लोजिंग की अगर बात कर ले थोड़ा बहुत हरा निशान हम लोग को देखने को मिला है। सो काफ़ी ड्रामे के बाद हम कह सकते हैं कि बाजार 14 महीने के बाद, यस एक साल से भी ज़्यादा लग गया, मतलब लास्ट 2024 समवेयर अराउंड सितंबर के मंथ में मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 277 वाला। सो अब नवंबर 25 यहाँ पे आ गया दोस्तों, तब जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। और ख़ास करके जो लोग बोलते हैं ना इंडेक्स में निवेश करते हैं, मतलब निफ्टी 50 के ETF में निवेश करते हैं या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, वो आज के दिन उन्होंने राहत की सांस ली होगी। काफ़ी समय के बाद उनका पैसा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली जो इंडेक्स में निवेश करता है उसका मेजर पर्पस तो यही होता है ना कि मुझे इंडेक्स लेवल के रिटर्न्स चाहिए। हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो इंडेक्स के हिसाब से देखा गया एवरेज 5 साल के हिसाब से बाजार यूजुअली 10-12 के हिसाब से तो देना चाहिए, कोई फिक्स पॉइंट तो होता नहीं। आपने ही देख लिया एक साल में कुछ भी नहीं था, पर ओवरऑल एवरेज ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है जीडीपी इन्फ्लेशन ग्रोथ को देखकर। तो इंडेक्स में जिन्होंने निवेश यहाँ पे किया है, ठीक है, वो आज काफ़ी खुश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। हाँ, अब हमेशा की तरह वो तो सवाल यहाँ पे आ ही जाएगा कि सर पोर्टफोलियो तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट तो ऑल टाइम यहाँ पे लग चुका है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई और आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई। वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है, आपने कब से मार्केट में एंट्री की है, आपका इन्वेस्टमेंट कब से है, वो भी तो मायने रखता है कि नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर जो जो भी ये सवाल पूछते हैं भाई, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लास्ट आई गेस सैटरडे के टाइम यही वीडियो मैंने कवर किया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बट आपका पोर्टफोलियो नीचे, ऐसा क्यों। सो ये वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारी बातें आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। वापस मैं चाहता हूँ मतलब यहाँ पे इस वीडियो को आप देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने उसके इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे दे दी है। और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि अगर कोई इस प्रकार की बात करता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बट पोर्टफोलियो नीचे, सो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मार्केट में अभी अभी आया है, वो एक बिगनर है, ठीक है। बिगनर मतलब भाई कोई ख़राब बात नहीं होती, बिगनर मतलब आपने जस्ट अभी शुरुआत की है। जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानता है, जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिसने कोविड जैसे क्रैश भी यहाँ पे देखे, उसके पहले से वो निवेश करके चल रहा है मार्केट में, वो इस प्रकार के सवाल नहीं पूछता है। उसको पता है पोर्टफोलियो को और इंडेक्स को कंपेयर करना एकदम सेंसलेस बात है, टोटल सेंसलेस, कोई मतलब सेंस ही नहीं उसमें। क्योंकि जो निफ्टी 50 होता है उसमें लार्ज कैप होते हैं 50 शेयर, आपका पोर्टफोलियो में कितने होंगे, 5 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, उसमें भी कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई लार्ज, कोई मिड, कोई स्मॉल, कोई पेनी, कोई ये कोई वो। सो कंपेयर करने का कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। और इसी के ऊपर मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए थे। एक और वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर है। 3 साल पहले भी मार्केट ने एकदम ऑल टाइम हाई लगाया था और सेम वही चीज़ चल रही थी कि सर मार्केट तो ऊपर है, पोर्टफोलियो नहीं। तभी मैंने ये बताया था कि भाई ये सेंसेक्स निफ्टी है ना, आपको बर्बाद कर देगा। आप बार बार आपका पोर्टफोलियो को सेंसेक्स निफ्टी से कंपेयर करोगे
तो लिटरली आपका डायरेक्शन ही गलत है। अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो भी देख लो, सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई है, बट दुर्भाग्य ये है कि एक्चुअली जिसको देखना चाहिए वो देखता ही नहीं है, इन चीज़ों को वो पढ़ता ही नहीं है, और इसीलिए उसके सवाल के जवाब कभी वो खुद को दे ही नहीं पाता है। सो बस मार्केट हाई लगाते रहेगा और फिर आप ये डिस्टर्ब यहाँ पे होते रहोगे। एंड ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडेक्स जैसा ही परफॉर्मेंस चाहते हो तो फिर आप पोर्टफोलियो बना ही क्यों रहे हो। आप इंडेक्स फंड में जाओ, निफ्टी 50 वाले, या फिर ETF में चले जाओ। फिर मार्केट ऊपर तो ये भी ऊपर, वो नीचे तो ये भी नीचे, एज सिंपल एज दैट। सो यही चीज़ है दोस्तों, लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि वो क्यों पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते उनको ये लगातार दिक्कत होती रहती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उन्होंने जस्ट अभी अभी शुरुआत की है, ठीक है। अगर मैं मेरी बात कर लूँ, ठीक है, मैं काफ़ी पुराने समय से मार्केट में हूँ, ठीक है। मेरे पास आज भी ऐसे शेयर्स है जो कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से मैंने खरीद के रखे थे, आज भी है मेरे पास वो, ठीक है। तो इतने वो पुराने शेयर्स है, तो पोर्टफोलियो फायदे में ही रहता है। हाँ, वो पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज रहता है हरे रंग का, वो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब अगर आप मान के चलो, अगर 100 पकड़ लो तो 100 का 98 होगा, 99 होगा, 95 होगा, 110 होगा। सो इस प्रकार से चीज़ें चलती, बट उस स्टेज में आने के लिए बॉस आपको लंबा खेलना पड़ता है। कोविड जैसे एकदम पैनिक मोड के मतलब टिकना आना मांगता है, तब जाके आपको ये फिर दिन देखने को आप मिल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम अभी अभी शुरू करते हैं और हमें चाहिए तुरंत सब कुछ एकदम हरा भरा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, मार्केट हरा भरा आपको भी करके देगा, बट लंबा खेलना पड़ता है। ये चीज़ जिसको समझ गई वो मार्केट में टिकता है और पैसे यहाँ पे बनाता है। जिसने अभी अभी शुरू किया है वो हमेशा इस चीज़ का शिकार यहाँ पे होता रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, एक सवाल ज़रूर आपके दिमाग में आता ही होगा, कौन सा वाला, कि बाजार ने तो आज के दिन एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया, कितना 26,310.45, 26,300 के ऊपर चला गया, बट उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सडनली ड्रॉप यहाँ पे आ गया। सो ये ऐसा क्यों हो गया, क्या कोई दिक्कत है अमेरिकन मार्केट से, क्या कोई वापस अमेरिकन फ्यूचर हम देखते हैं। आज तो अमेरिका का बाजार बंद है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कोई अमेरिका का कोई फैक्टर नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, कि ये इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, अच्छी बात है भाई कि ऑल टाइम हाई को टच यहाँ पे कर लिया, बट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यस, तेज़ी टिकना। और तेज़ी टिकने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कारण हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये मैंने आपको पेनी स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक का कंपैरिजन करके भी आपको सिखाया था कि अगर आप अगर एक पेनी स्टॉक देखोगे, ये देखो, ये पेनी स्टॉक है और एक दूसरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इन दोनों में क्या अंतर नज़र आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोविड के बाद इसमें भी तेज़ी आई, एंड इधर भी अगर आप देखोगे ये भी भागा, पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बाद देख सकते हो आप ये भी गिरा और उसके बाद ये भी आप देख सकते गिरा, बट पेनी स्टॉक में क्या हुआ, यस, पेनी स्टॉक आप देख सकते हो खत्म ही हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई फंडामेंटल था नहीं, बट जो अच्छी कंपनी थी वो गिरी, बट आज वो यहाँ पे टॉप पे है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यही है कि तेज़ी टिकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। जो सिर्फ तेज़ी को देखता है भाई, उसको तो पता है कि वो तो आज नहीं तो कल तो ट्रैप यहाँ पे हो ही जाएगा। एंड जो फंडामेंटल्स को देखता है, B=B का फॉर्मूला लेकर चलता है, वो बाजार में बहुत अच्छा करता है, ठीक है। सो मतलब पॉइंट क्या है, ये जो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जैसे अभी मैंने कहा कि तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट बन रहा है। और अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो बाजार ने नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया है, ठीक है, उसके पीछे अभी भी कोई कॉन्क्रीट कारण हमारे सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्क्रीट कारण मतलब क्या, सारी चीज़ें मतलब होप के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। होप मतलब ट्रेड डील होगी, अभी तक हुई नहीं है। देन फेड दिसंबर में रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। फिर उसके बाद RBI हमारा भी रेट कट करेगा, अभी तक किया नहीं है। सो ये सारी चीज़ें होप के ऊपर चल रही है। तो इसलिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि तेज़ी आ तो जाती है, बट उसका टिकना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे बन जाता है। सो ये एक की पॉइंट है जो कि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि अभी के माहौल में फिलहाल तो क्या चल रहा है। इसीलिए टच तो कर लिया ऑल टाइम हाई, बट ऊपर से वापस प्रेशर यहाँ पे आया और बुल वाले उसको रिटर्न नहीं कर पाए। वो रिटर्न करने के लिए ऐसी कोई तो सॉलिड मतलब खबर यहाँ पे आनी चाहिए, कॉन्क्रीट खबर ऑफिशियली, तो जाके वो चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। हाँ, बट एक और की पॉइंट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कौन सा, कि भाई माहौल अगर आप देखोगे बाजार का, इतना कुछ एडवर्स देखने को मिल गया है, ट्रम्प के चलते इतनी अनसर्टेनिटी देखने को मिल गई, टैरिफ करके हमारे एक्सपोर्ट की हालत यहाँ पे ख़राब कर दी, बहुत कुछ चीज़ें हुआ। उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए, इसका इम्पैक्ट को, GST में रेट कट मतलब सरकार को फैसले यहाँ पे लेने पड़ गए, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई है। बट इतना सब कुछ खराब माहौल होने के बावजूद ये बात तो ज़रूर एडमिट करनी पड़ेगी कि स्टिल मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया है।
सो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो अगर यहाँ पे सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से अगर हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकता है इंडेक्स लेवल पे ऑल ओवर अगर हम बात करें तो। सो ये एक की पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था आज के दिन। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर एक नया ऑल टाइम हाई तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है इतने खराब माहौल में, एंड अगर अच्छी खबर आ जाती है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे और नए ऑल टाइम हाई भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। वो खबर कब आएंगे उसका टाइम फ्रेम किसी को नहीं पता है। हाँ, अभी फेड की बात कर ले भाई तो वो तो 10 दिसंबर को पता चलेगा रेट कट किया है या नहीं किया है। उसके बाद आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग का भी शेड्यूल फिक्स रहेगा, वो चीज़ें पता होती है। बट ट्रेड डील कब आएगी उससे रिलेटेड अभी तक तो खबर यहाँ पे सामने नहीं है, ठीक है। उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा, 100 चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट चलो एटलीस्ट तो हम कह सकते हैं कि 14 मंथ के बाद एक नया हाई तो यहाँ पे लग गया। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और जो वीडियोज़ के लिंक मैंने दिए हैं भाई उसको देख लेना, ठीक है। आप एक बिगिनर हो इसलिए आप ये चीज़ से परेशान हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है बट पोर्टफोलियो इतना डैमेज क्यों है, ठीक है। सो आप अगर उन चीज़ों को अच्छी से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपैरिजन का कोई सेंस बनता है नहीं, ठीक है। वो दोनों वीडियोस देख लेना तो फिर आप धीमे धीमे करके मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।